राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास अपने सब्सक्राइबर भाई, इनसे मिलवाते हैं। भाई अपना नाम बताना। भैया नमस्ते। नाम बताना। हाँ, नाम मेरा अमित सिंह सेंगर है और मैं भी आप लखनऊ में टैक्सी चलाता हूँ। लगभग मुझे चलाते चलाते 1.5 साल हुआ है। और भैया की रील मैं काफ़ी पहले से देख रहा हूँ, जब इनके पास में वैगनार गाड़ी थी। भाई ठाकुर साहब हैं, हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और जी। इनकी ये गाड़ी, इनसे बात करेंगे भाई। फोर सिलेंडर VXI गाड़ी, हालांकि ये डिसकंटिन्यू हो गई है, अब ये नहीं आ रही है, अब आ रही है भाई, क्योंकि ये 3 सिलेंडर में उतार दी है। और ये जब गाड़ी आती थी बहुत जबरदस्त आती थी भाई, जिन जिन लोगों के पास है मुझे मालूम होगा। पिकअप के मामले में एक नंबर, और माइलेज के मामले में भी सही था। लगभग 25 से 30 का माइलेज ये आराम से निकाल देती थी। अब इसको किया 30 से 35 का माइलेज कर दिया, मतलब 4-5 मीटर बढ़ा दिया। लेकिन भाई एक सिलेंडर इसका कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं गाड़ी में पिकअप का कमी समझ में आती है गाड़ी में, कि पिकअप कम है। खास करके जब 4 सवारी बैठी हो और गाड़ी उठानी पड़े पहले और दूसरे गियर में, गाड़ी खिंचखिंचाती है। जिनके पास गाड़ियां वो सब लोग जानते होंगे, और जिनके पास नहीं उनको हम बता रहे हैं। तो इनसे आज काम के बारे में बात करेंगे कि इनका कौन सा मॉडल, कितना पुराना, काम करने का तरीका क्या है, किसके साथ में चलाते हैं और कितने का काम करते हैं, ये सारी जानकारी लेंगे। क्योंकि एक भाई ऑनर ही फीडबैक अच्छे से बता सकता है, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर नए भाई हैं जो दूसरे की वीडियो देख के फंस जाते हैं ना भाई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लालच में आ जाते हैं कि किसी ने दिखा दिया भाई 2000 कमाया। भाई हम लोग कमाते हैं, कभी 2000-3000 कमाते हैं, लेकिन वो डेली का नहीं नहीं हो होता है, पाता है, बिल्कुल। कभी कभी का होता है। जैसे कि आज ही हम इटावा गए थे भाई, 4500 का उधर काम किया टोल सहित मिला के, और लगभग लखनऊ आए हुए। तो अब रोज तो ये नहीं होता, महीने में कहीं एक बार ऐसा होता है। तो ये सब देख के लोग ना फंसे, जो रियलिटी है वो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। जितने भी नए सब्सक्राइबर भाई हैं, इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं, तो जिस शहर में चलाना चाहते हैं उस शहर का भाई आप लोकल के ड्राइवर से फीडबैक लो, उससे अच्छा कोई नहीं वो नहीं बता बता पाएगा। सकते, बिल्कुल सही बात है। और वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। हालांकि लखनऊ के बारे में चर्चा करेंगे, लखनऊ में ही रह के भाई चलाते हैं। कितने घंटे आप इस पे मेहनत करते हो, आते हो गाड़ी? मैं लगभग सुबह निकालता हूँ, 8 बजे निकालता हूँ, रात को 10 बजे तक जो है। मतलब अपने सिटी में हाँ, आउट भी मारते हो, सिर्फ लोकल नहीं, में? आउट स्टेशन मारता हूँ मैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा आउट अच्छा। स्टेशन मारता हूँ, बट जैसे रात वगैरह होती है, रात वगैरह में तो हम्म, रास्ते में कोई अगर आउट स्टेशन मांगता है तो उसको मैं बिल्कुल ही मना कर मना देता हूँ। करे तो वो सिक्योरिटी रीजन है भाई। रिस्क नहीं लेना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। कस्टमर को जान रहे हो या ऐप बेस्ड बुकिंग है तब तो ठीक है, सिक्योरिटी आपकी पक्की है। कोई रोड पे आपके हाथ दे के बोले कि नहीं यार फलानी जगह चलना है, आप उसको पर्सनल तो जानते नहीं हो, ना ही उसका घर देखा है भाई। आपके साथ रास्ते में कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ में। तो रिस्क नहीं लेना जी, चाहिए बिल्कुल कायदे में, इसी तरह, क्योंकि आठ बिल्कुल दस बिल्कुल। लाख की गाड़ी लेके दो चार 500 चक्कर में, या बुकिंग कितने की होगी भाई, 1000-2000, हाँ, इससे वही ज्यादा नहीं वही। होगी। और उसमें आप जान माल की जो है रिस्क लेके कुछ लोग दो चार करते हजार हैं। के लालच के चक्कर में जो अपनी जान गंवा बैठते हैं लोग, जो मैं देखता हूँ रोड की जो। सवारियां लेके बाहर बिल्कुल नहीं जाते, बिल्कुल और खास बिल्कुल। करके रात में। दिन रात में है में। तो कोई बात नहीं, दिन हाँ। में क्या कर पाएगा भाई, जी जी अकेले हाँ। हम भी, अकेले तुम भी जी हो, हाँ हाँ। या 4 भी हो तो क्या, दिन की जी। बात नहीं। भाई रात में सेफ्टी बहुत जरूरी है। खास करके रोड से सवारियां प्राइवेट ना उठाएं, ऐप के माध्यम से जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं ऐप में जो है, जो बुक करते हैं कस्टमर लोग, उनका जीमेल अकाउंट क्रिएट होता है, और बहुत सारी डाटा उनके पास, कंपनी के पास जी रहता है। हाँ। कंपनी चाहे तो भाई डाटा निकाल सकती है, फिर केस भी खुलते हैं। इसी बात नहीं, बहुत सारे हादसे हुए हैं। और भाई जुर्म तो जो करेगा वो तो पकड़ा ही जाएगा, वो सब बात छोड़ते हैं। ये बताओ, 10 से 12 घंटे आप मेहनत करते हो, जी। तो कितने का काम हो जाता है टोटल, लगभग एक अंदाजे से? लगभग अंदाजे 10 से 12 घंटे में मिनिमम 2,000 रुपये तक काम हो पाता है। 2000 रुपये में अगर जो 500-600 CNG में निकाल दे तो 1000-1500 तो हाँ, बचाए जा 1,000-15 सकते हैं, हाँ बचा अगर मेहनत सकते, से चला मेहनत रहे हो। हाँ। ये नहीं कि भाई गाड़ी में पड़े हुए रील ना चला रहे हो ना ना। और कोई बुकिंग आपके मन की आ बिल्कुल ही नहीं सही रही। बात भाई है, क्या है हाँ। ना, हम लोग चुन चुन के बुकिंग सुन हर के, हर हाँ कस्टमर बिल्कुल, हर कोई उठाता है। जाता है, हाँ। जो बुकिंग हमारे मतलब की होगी, मतलब 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलोमीटर कस्टमर वो दे रहा होगा ऐप। जी हाँ। ओला हो, उबर हो या रैपिडो हो, हम सब लोग वही जी हाँ चलाते हाँ हैं। हाँ। कोई भी ऐप जो अच्छा फेयर दे रहा होगा, उस ऐप के साथ हम लोग काम करते हैं। और जो बुकिंग हमारे मतलब की नहीं होती वो स्किप कर देते हैं, रिसीव कर लेते है हैं, ना। बिल्कुल। यही तरीका है काम करने का। भाई ये बताओ, गाड़ी आपकी बहुत साफ सुथरी है। जी। आपकी कितनी पुरानी गाड़ी है ये? ये गाड़ी मेरी हो गई लगभग 1.5 साल से ऊपर की। भाई 1.5 साल की हो गई है, आगे से कहीं से भी एक स्क्रैच नहीं है। VXI मॉडल रहने वाला है, और बहुत प्यार से भाई ने संभाल के रखा है। हालांकि साइड में थोड़ा बहुत हो गया है, अरे वो क्योंकि पैसेंजर की गलती से हुआ है लोकल जी। में भाई ये सब होता रहता है। ई रिक्शा वाले हो गए, बाइक वाले हो गए, ये भाई कमर्शियल नंबर देख के जो है शहंशाह बन जाते हैं, जी, बिल्कुल सही। है ना। आपने देखा होगा कमर्शियल गाड़ी वालों को हर कोई आंख दिखाता है। जी जी, बिल्कुल लेकिन सही। ये लोग नहीं जानते भाई, हम लोग जितना टैक्स जमा करते हैं ना, उतने में उनकी गाड़ी आती होगी। आती होगी, बिल्कुल सही। 14,000 रुपए तो हम लोग खाली टैक्स जमा करते हैं, जी। और चालान वगैरह का अगर मिला दिया जाए
तो हम लोगों का एक साल का खर्च 50 से 60 हजार रुपए होता है भाई। बिल्कुल। और बाइक कितने की आती है भाई, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हैं कुछ लोग जो कमर्शियल वालों को चूतिया समझते हैं। तो कुल मिला के आप इस गाड़ी की ईएमआई वगैरह आराम से निकाल रहे हो। हाँ, ईएमआई वगैरह में तो इस टाइम आराम से निकाल रहा हूँ मुझे, मतलब मेहनत करेंगे तो बिल्कुल निकलेगी ईएमआई। अगर मेहनत नहीं करेंगे और रील, जैसे आपने बताया कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, मन नहीं जाने का, अच्छा छोड़ो हटाओ। बहुत सारे अपने ड्राइवर भाई यही गलती यही करते हैं करते और फिर हैं। बोलते हैं भाई काम नहीं, काम नहीं, 2-4 नहीं। महीने बाद फिर गाड़ी बेच देते जी हैं। हाँ। ऐसा ही होता है। जी। तो भाई आपको भी पछताना पड़ेगा, आप अगर काम करना चाहते हो। जरूर नहीं आउटसन मारो भाई, लोकल में भी चला के आप कमा सकते हो। अगर आप आउटसन के ही इंतजार में बैठे रहोगे तो हो सकता है शाम तक भाई आपको कुछ काम न कर पाओ जी। और घर आपको खाली जाना पड़े। और फिर आप बोलोगे कि भाई काम नहीं, गाड़ी की किस्त कहाँ से जमा करें। जी। काम करने का तरीका ये नहीं, काम करने का तरीका ये है भाई कि छोटी बड़ी राइड जो आपके मतलब की हो, आपको फेयर सही मिल रहा है तो आप भाई राइड करो। उसी बीच में बड़ी राइड भी आती है आ भाई, जाती है, हाँ, आ जाती है आउट बीच बीच स्टेशन में। भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। और आउट स्टेशन या अच्छी राइड होने का कोई एक खास लोकेशन नहीं होता है। हो सकता है एयरपोर्ट से आपको मिल जाए, या हो सकता है चारबाग से भी कहीं से अच्छी भी मिल मिल जाए सकती है, भाई, हाँ, कहीं से कहीं से भी ऑर्डर मिल कर सकती, सकते हैं। क्योंकि कस्टमर और बुकिंग कोई भरोसा नहीं है कहाँ कब से कहाँ आ से दे दे भाई। तो ये रही भाई इनकी गाड़ी। ये जब गाड़ी लाए थे तो भाई जीएसटी वगैरह बहुत, लगभग बहुत ज्यादा था। जी, इसका अब तो कम हो गया है। अब तो खैर जीएसटी 10% कम हो गया। जब ये गाड़ी लाए हुए लगभग 9.5 लाख की थी। कितने की जी। थी ये? हमको हाँ 9,40,000 की थी। 9,40,000 की ऑन रोड पड़ी थी। जी। और इन्होंने देखो लेग गार्ड वगैरह ये क्यों लगवा रखा है, वो कभी इसे चालान हुआ। बहुत सब्सक्राइबर भाई पूछते हैं अभी कि तक यार नहीं यूपी वाले लोग ये जरूर लगवा लेते हैं, जी। तो इसका कारण क्या है लगाने का, आप बता देना। कारण तो ये है कि जो पीछे बाइक वाले मानते नहीं ना, और ठोकर मारते रहते हैं बार बार, और बैटरी रिक्शे वाले, इनकी हाँ वजह से मैंने ये लगवाया है। सही बात है। इसमें क्या है ना भाई, अपना जो है बम्पर डैमेज नहीं होता है जो फाइबर जी। का लगा हुआ है। अगर ये नहीं लगा होगा भाई तो ये लोग जो है हमारे बम्पर को तोड़ देंगे, वो जी। गाड़ी जी। में स्क्रैच आ जाए। इससे बचने के लिए हम लोग ये जो है लगवाते हैं। लगभग जो है हर गाड़ी वाला इस तरह का लगवाया होगा, हम भी भाई लगवाए हैं और ये भाई भी लगवाए हुए हैं। सिंगर साहब मतलब ठाकुर साहब अपने भाई, और बहुत बड़े सब्सक्राइबर भाई। हम भी एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे और आप भी छोड़ने गए थे, मैं तो रास्ते में, मैंने गाड़ी आपकी देखी तो पहचान गया पीछे से मैं आपको कि आप ही जा रहे हैं। लेकिन गए एयरपोर्ट छोड़ने हाँ, थे। एयरपोर्ट ड्रॉपिंग कहते हैं। तो भाई ये रहे सिंगर साहब की कहानी। और गाड़ी ये बताओ 1.5 साल में चलाई कितना हो? 1.5 साल मैंने अभी ज्यादा नहीं चलाई है, 60,000 के आसपास चला। 60,000 चलाई है, तो रेशियो सही है कुल मिला के, ना बहुत ज्यादा कम है और ना बहुत ज्यादा है, वो नॉर्मल है। नहीं तो 1.5 साल में ना कुछ तो जो है 60-70 हजार किलोमीटर आराम चलाना चाहिए। एक साल में 50,000 रहेगा तो रेशियो में आता है। 50,000 से कम है तो मतलब आप गाड़ी कम चला जी। रहे जी। हो। तो अकेले ही चलाते हो, कभी हाँ, ड्राइवर वगैरह देते नहीं किसी हो। को नहीं देता। लेकिन भाई ड्राइवर को अगर देना चाहो तो आप ड्राइवर ऐड करके ड्राइवर से भी चलवा सकते हो। दिन में आप चलाओ, रात में उससे जी। चलवाओ, या रात में उससे चलवाओ, दिन में आप चलाओ, जैसा चाहो वैसे आप कर सकते हो। एक ड्राइवर हो चाहे 4 ड्राइवर हो, आप जोड़ के अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। खर्चे तो भाई साल में वही आने पेपर वगैरह के, खाली सर्विस का थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि रनिंग ज्यादा होगी भाई। तो भाई जाहिर सी बात आपको सर्विस जल्दी जल्दी करवानी पड़ेगी, टायर जल्दी वगैरह करवाने पड़ेंगे। और 60-70 हजार किलोमीटर चलाने पे ये बताओ गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है? बिल्कुल बढ़िया ओके, चले? एक नंबर। इंजन, गेयर बक्सा, अभी क्लच अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कोई दिक्कत। बैटरी चेंज हुई होगी? बैटरी भी दिक्कत आ रही है, वो ऑफ, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अच्छा अच्छा उसको चेंज अच्छा। कराना, सर्विस पे चेंज करा देंगे। ये तो दिक्कत गाड़ियों में सब में आ रही है। तो वारंटी में कहे करेंगे या उसका पैसा लेंगे? नहीं, वारंटी में तो अभी 2 साल की होती है, तो 2 साल हुआ नहीं 2 बैटरी साल का। की होती है तो जाके पता करना भाई, अगर जी। अंडर जी। वारंटी होगा तो आपकी बैटरी जरूर मिल फ्री में जाएगी। चेंज करेंगे, जी। क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाइयों की चेंज हुई है भाई। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लखनऊ का काम रहा भाई। हमारे कानपुर की बात करें, हमारे यहाँ भी लगभग ऐसा ही काम है। ये भाई लखनऊ के काम को शेयर कर रहे हैं और गाड़ी के बारे में भी फीडबैक बता रहे हैं कि लगभग 9,40,000 की VXI मॉडल था तब इन्होंने लिया था। और गाड़ी आपको इससे पहले भी गाड़ी रखे थे या सिर्फ इसी गाड़ी से स्टार्ट पहली किया है? गाड़ी फर्स्ट। फर्स्ट गाड़ी है। और मारुति के ब्रांड की तरफ ही क्यों गए? आपके पास तो ऑप्शन कई सारे, टाटा भी देता है, जी। टाटा की जी, टियागो हाँ आती हाँ है, हाँ। होंडा की अमेज आती जी है, जी जी। होंडा की औरा आती है, जी और मारुति की अपनी डिजायर आती है। ये जी सारी कैटेगरी जी जी हाँ। जो है सेडान में ही आती है। मगर मैं ठीक है। सुजुकी में इसलिए गया हम्म मारुति में, हम्म। इसका मेंटेनेंस बहुत कम है और एवरेज भी अच्छा है। वाकई में भाई सही बात बता रहा, हर किसी को पता है कि मारुति का मेंटेनेंस कम है जी जी और जी। एवरेज के मामले में बढ़िया बहुत है। अच्छी है। और तीसरी बात, रीसेल वैल्यू इसकी जी, अच्छी है। अच्छी रीसेल वैल्यू अच्छी और है। कहीं भी सर्विस कराना चाहो आप, आफ्टर मार्केट बाहर कराना चाहो तो जी, बाहर जी। भी करा लो, और कंपनी में कराना चाहो तो हर 10-20 किलोमीटर में जी, आपको जी, वर्कशॉप हाँ, मारुति का ऑथराइज मिल जाएगा भाई, जिसमें कि गारंटी वारंटी आपको ऑल इंडिया पेन इंडिया मिलेगी। आप कहीं भी काम कराते हो तो जो भी आपकी जो है गारंटी वारंटी है, आप कहीं से भी ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो ये है, ये तो खैर हर कंपनी का होता है, जरूरी नहीं कि मारुति, भाई टाटा का भी लोगे तो ऐसा ही होता है। लेकिन हर जगह वर्कशॉप हर कंपनी का नहीं मिलता है। नहीं मिलता। मारुति का सबसे ज्यादा भाई नेटवर्क है वर्कशॉप के मामले में, वर्कशॉप और शोरूम। हमें लग रहा है लखनऊ में कम से कम भाई 15-20 वर्कशॉप होंगे,
है ना, जी, आराम से मारुति के। बिल्कुल, हाँ इतने वर्कशॉप किसी भी दूसरी कंपनी के नहीं होंगे, नहीं चाहे वो होंगे, टाटा हाँ। हो, चाहे वो हुंडई हो, चाहे वो होंडा हो, टोयोटा हो, जी, जी, जी। कोई भी हो। इतने ज्यादा शोरूम की संख्या नहीं होगी भाई, संख्या वाइज भी ज्यादा है। तो हम लोग को चाहिए क्या भाई, हम लोग किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमारे जो नए सब्सक्राइबर भाई हैं, इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं, उनको पता चल सके। जी, बिल्कुल। बकाया आपकी जो मर्जी हो, आप भाई गाड़ी लो, तो आप अपने हिसाब से चलाओ। कुल मिला के इस लाइन में वही आए जिसको मेहनत करना हो। आप जी। कुछ कहना चाहेंगे हमारे नए सब्सक्राइबर भाइयों से जो जुड़ना चाहते हैं, मतलब जो है इस जो टैक्सी लाइन में? टैक्सी लाइन में जो जुड़ना चाहता है वो थोड़ा सा देख और समझ के जुड़े, क्योंकि पहले का काम कुछ और था और अब का काम, इतनी गाड़ियां मार्केट में हो गई हैं कि काम समझ लीजिए जो घर से मजबूत है वही जुड़े, अन्यथा वो ना जुड़े। मजबूत का मतलब ये है कि 2-4 किस्त जमा करने का पैसा आप अकाउंट में अपने डाल के रखिएगा। भविष्य में कोई केस हो जाता है, मतलब लड़ भिड़ जाती है या कुछ हो जाता है, हाँ तो आप वो, मतलब आपकी किस्त बाउंस ना हो, आप टाइमली किस्त जमा कर पाए। क्योंकि अगर एक बार किस्त बाउंस हो गई भाई, तो आपको किस्त देनी है, पेनाल्टी भी देनी है, और आपका जो है सिविल भी खराब होता है। उसके कई सारे रीजन, मतलब कई सारे साइड इफेक्ट हैं, आपका बहुत ही घाटा होता है भाई। तो कोशिश ये करें कि एक रोटी कम खाएं, लेकिन अगर गाड़ी ईएमआई पे ली है तो उसको भाई जमा जरूर करें। जी, हाँ नहीं तो क्या है कि आपको जो है पछताना पड़ेगा भाई। तो ये रहा भाई अपना सिस्टम, जो है भाई ने जो है शेयर किया अपना जो है अपना एक्सपीरियंस। तो इन भाई को अब इजाजत देंगे भाई सेंगर साहब को। बिल्कुल। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।